अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दुबले पतले ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में वज़न बढ़ाने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। बहुत कम अफराद ऐसे हैं जिनका सेहतमंद वज़न होता है। कुछ लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं तो कुछ वज़न में इजाफे की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं होते। दुबलेपन या कमज़ोर अफराद के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता कि वो वज़न में इजाफ़ा करें, बल्कि ज़रूरी ये होता है कि वो सेहतमंद तरीके से वज़न बढ़ाएं। सेहतमंद वज़न से मुराद ये है कि वज़न में इजाफ़े के लिए ऐसी चीज़ें या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएं जो मुज़र सेहत नहीं होती। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग वज़न में इजाफे के लिए गैर मुतवाज़न ग़िज़ाएँ जैसा कि फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से वज़न में इजाफ़ा होता है, मगर इनके इस्तेमाल से ज़ियाबतीस और दिल की बीमारियों के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। दुबले पतले अफराद वज़न में इजाफ़ा करने के दौरान बहुत सी गलतियाँ करते हैं, जैसा कि पहले बताया कि वो गैर मुतवाज़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वर्जिश करनी छोड़ देते हैं और ज़हनी दबाव से भी निजात हासिल नहीं करते। इसके साथ साथ कुछ अफराद वज़न बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, मगर ये याद रखें कि वज़न में इजाफे के लिए इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, जबकि कुछ अफराद मोटा होने के लिए इंजेक्शन भी लगवाते हैं। वज़न में इजाफे के लिए इंजेक्शन लगवाना भी मुज़र सेहत हो सकता है। अब जो तरीके बताने वाला हूँ वो वज़न बढ़ाने या मोटा होने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, मगर आपको इन तरीक़ों पर बाकायदगी से अमल करना होगा, फिर ही रिज़ल्ट मिलेंगे। वज़न में कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस्म को उतनी मिकदार में कैलोरीज़ नहीं मिलती जितनी मिकदार में इसे ज़रूरत होती है, जबकि मोटापे की वजह यह है कि जिस्म को बहुत ज़्यादा मिकदार में कैलोरीज़ हासिल होती हैं, जो कि मोटापे की वजह बनती हैं। मोटापे से छुटकारा पाने के ख्वाहिशमंद अफराद को कैलोरीज़ की मिकदार कम करने का मशवरा दिया जाता है। इसी तरह जो अफराद वज़न में इजाफ़ा करना चाहते हैं इन्हें सेहतमंद कैलोरीज़ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। वज़न में इजाफ़ा करने के लिए आपके जिस्म को कितनी कैलोरीज़ दरकार हैं ये जानने के लिए आप कैलोरी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलोरीज़ को सेहतमंद मिकदार में हासिल करना मोटा होने का एक अहम तरीका है, लेकिन कुछ लोग गैर मुतवाज़न कैलोरीज़ हासिल करना शुरू कर देते हैं, जिससे वज़न में सेहतमंद इजाफा नहीं होता बल्कि कई बीमारियों के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसी कैलोरीज़ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे पेट की चर्बी में इजाफा ना हो। वज़न में इजाफ़ा करने के अमल के दौरान इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि पेट पर फैट या चर्बी ना बने, क्योंकि पेट की चर्बी की वजह से टाइप 2 ज़ियाबतीस के ख़तरात में इजाफ़ा होता है। चावलों को आम तौर पर सेहत के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इनका इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर चावलों को इस्तेमाल करने से वज़न में इजाफ़ा किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि चावलों को मोटा होने का एक मौसर तरीका समझा जाता है, लेकिन वज़न में इजाफे के लिए चावलों को माहिरीन ग़िज़ाइयत के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि चावलों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल से वज़न में इजाफ़ा किया जा सकता है। 70 ग्राम चावलों के इस्तेमाल से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा चावलों में प्रोटीन की मिकदार भी ज़्यादा होती है। जिस्मानी और ज़हनी सेहत में बेहतरी लाने के लिए प्रोटीन को मुतवाज़न मिकदार में हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। वज़न में इजाफ़ा करने वाले अफराद को बाकायदगी के साथ प्रोटीन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। प्रोटीन को मुतवाज़न मिकदार में हासिल करने के लिए अंडे जैसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन सेहतमंद प्रोटीन के लिए सिर्फ अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मछली, गोश्त, दालों और डेयरी प्रोडक्ट्स से भी प्रोटीन हासिल किया जा सकता है। कुछ लोग प्रोटीन हासिल करने के लिए सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से मैदे पर मनफी असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। प्रोटीन के इस्तेमाल से भूख कम लग सकती है, इसलिए आपको कैलोरीज़ हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर प्रोटीन के इस्तेमाल से आपको भूख कम लगे तो फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रजू करना चाहिए। जैतून के तेल को भी वज़न में इजाफ़ा करने का मुफीद तरीका समझा जाता है।
इस तेल में भरपूर मिकदार में कैलोरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा जैतून के तेल में अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए मुफीद समझे जाते हैं। सैचुरेटेड फैट के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर हर रोज़ 15 मिलीलीटर जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म को 120 कैलोरीज हासिल होती हैं। जैतून के तेल को सलाद और पास्ता वगैरह में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें खाने पकाने या इसको गर्म करके इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि गर्म करने से इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो सकते हैं। सेहतमंद ग़िज़ाओं और वर्जिश के बगैर वज़न में इजाफ़ा करना मुश्किल हो जाता है। सेहतमंद ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जिस्म को मुतवाज़न मिक़दार में कैलोरीज़ मिलती हैं, जबकि बाकायदगी से वर्जिश करने से जिस्म अच्छे तरीके से कैलोरीज़ को इस्तेमाल कर सकेगा। आलू, खुश्क मेवाजात, दूध, दही, चिकन, चावल, गोश्त और दालों वगैरह को सेहतमंद ग़िज़ाएँ समझा जाता है, जिनके इस्तेमाल से वज़न में इजाफ़ा होता है। वर्जिश के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसा कि सुबह उठकर वॉक की जा सकती है, जिम ज्वाइन किया जा सकता है, ताकि आपके मसल्स और बॉडी की शेप बनना शुरू हो जाए। अगर इन तरीक़ों पर अमल करते हैं तो यकीनी तौर पर आपके वज़न में इजाफ़ा होगा और सेहत भी अच्छी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।